कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग? क्यों जल रहा है कैलिफोर्निया? ऐसा क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगानी पड़ी है स्टेट इमरजेंसी? क्यों 2000 नेशनल गार्ड्स लोगों को किडनैपर की तरह पकड़कर कैलिफोर्निया में अरेस्ट कर रही है? कैलिफोर्निया के गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप क्यों खड़े हैं आमने सामने? क्या इम्पीचमेंट के डर से ट्रंप ने लिया है ये फैसला? क्या स्टेट इमरजेंसी बचाएगी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी? जानेंगे सब कुछ बहुत ही विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहिणी पिंपड़कर और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो पॉलिटिक्स की दुकान में। तो शुरू करते हैं अपनी पॉलिटिक्स की दुकान। कैलिफोर्निया में लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। जहां देखो वहां दंगे की स्थिति है। लॉस एंजलिस में कुछ ज्यादा ही हिंसा भड़क चुकी है। नारे लगाते हुए लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे। एबॉलिश आइस, लेट आउट गो पीपल। और ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में बगावत शुरू हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के बाद, और इसी वजह से उन्होंने लिया है स्टेट इमरजेंसी का सहारा। डोनाल्ड ट्रंप इलीगल माइग्रेशन से काफी परेशान है और इसी वजह से उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले इलीगल माइग्रेंट्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया था। और इसी ऑर्डर के चलते कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है और यहाँ पर बहुत सारे मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं, और ये एक कोस्टल स्टेट है अमेरिका का, जिनमें तकरीबन 10 मिलियन के आसपास माइग्रेंट्स रहते हैं। और यहाँ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले माइग्रेंट्स की तलाश शुरू हुई। शॉपिंग मॉल हो या स्मॉल बिजनेसमैन का दुकान या फिर हो वेयर हाउसेस, हर जगह पर तलाशी शुरू हो गई, वो भी जोरों शोरों से। पुलिस ने आइस के साथ मिलकर, मीन्स आइस, यहाँ पर आइस का मतलब ये होता है कि इमिग्रेंट्स एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, पुलिस ने आइस के साथ मिलकर लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे भी लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ऐसे में लोगों को आ गया गुस्सा और लोग उतर पड़े सड़कों पर। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसी का नतीजा, बहुत सारे लोग छुट्टियां होने की वजह से सड़कों पर आ उतरे। उन्होंने जगह जगह पर गाड़ियां जलाना भी स्टार्ट कर दिया। आइस का ऑफिस हो या लॉस एंजलिस का कोई ऑफिस, वो हर जगह पर जाकर प्रदर्शन करने लगे। सिटी हाउस, LAPD ऑफिस, सभी के सामने प्रदर्शन होने लगा। और इस स्थिति से उभरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर को बिना पूछे ही 2000 नेशनल गार्ड्स को कैलिफोर्निया के अंदर तैनात कर दिया। नेशनल गार्ड्स ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर टीयर गैस छोड़ी, रबर गन से उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी और लोगों को अरेस्ट कर उन्होंने लॉस एंजलिस के पुलिस को सौंप दिया। अभी तक 118 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ऐसे में गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ चुके हैं। गवर्नर इसे स्टेट के राइट का इंक्रोचमेंट बता रहे हैं और ये स्टेट का इंटरनल इशू है, तो इंटरनल सिक्योरिटी को संभालना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए US कोर्ट ऑफ आर्म सर्विस टाइटल 10 का उपयोग करके बिना गवर्नर को पूछे ही वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा दी। गवर्नर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप 2024 के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट इमरजेंसी को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट इमरजेंसी तो सिर्फ 3 ही सिचुएशन में लग सकती है अमेरिका में। फर्स्ट, फॉरेन कंट्री के आक्रमण पर। नंबर 2, बहुत ज्यादा रिबेलियन होने पर या फिर डेंजरस रिबेलियन होने पर। नंबर 3, प्रेसिडेंट का ऑर्डर न मानने पर ऐसा कुछ भी कैलिफोर्निया में नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ये भी ठीक है, हिंसा हुई है ये भी बराबर है, पर
ट्रम्प गवर्नमेंट को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते और साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ नॉट ह्यूमन बीइंग जैसा व्यवहार करना वर्कर्स के साथ, ये तो पूरी तरीके से गलत है। अभी तक 118 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो भी विदाउट वारंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 का सीधा उल्लंघन है। कैलिफोर्निया के पास स्टैट्यूटरी सिटी का स्टेटस होते हुए भी नेशनल गार्ड्स को बिना स्टेट को पूछे ही डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं ट्रम्प। फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, प्रोटेस्ट कर रहे लोग अरेस्ट किए हुए लोगों का सपोर्ट करते हुए ट्रम्प के खिलाफ नारेबाजी कर ही रहे हैं। कैलिफोर्निया में इससे पहले 1992 में ही रियॉट्स हो चुके थे, लेकिन उसके बाद से शांतिनुमा माहौल देखने को मिलता था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से यहाँ पर 2025 में दंगे देखने के लिए मिले हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका एक माइग्रेंट कंट्री ही है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे ढूंढा था, क्योंकि मंगोलों ने तुर्की पर अटैक करके कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जे में ले लिया था और स्पाइस रूट को बंद कर दिया था। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज ने भारत से व्यापार करने के लिए और नए स्पाइस रूट को ढूंढने के चक्कर में अमेरिका को गलती से ढूंढ लिया था और वहां के मूल निवासी जो कि अश्वेत लोग थे उन काल बाहर फेंका या फिर उन्हें स्लेव बना दिया और 13 कॉलोनीज को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वहां पर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करके एक फेडरल स्टेट मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया। अब अमेरिका में 50 स्टेट है, जिनमें से अलास्का को 30 मार्च 1867 में रशिया से खरीदा गया। अमेरिका एक फेडरल स्टेट है जिसमें सभी स्टेट्स को इक्वल पावर होता है। ऐसे में फेडरल गवर्नमेंट ऐसे ही उनके राइट्स को कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ट्रू फेडरल स्टेट है। यहाँ के गवर्नर पावरफुल होते हैं और ऐसे में एलोन मस्क और ट्रम्प के फाइट के बाद कैलिफोर्निया में जंग शुरू हो चुकी है। इस बार डोनाल्ड ट्रम्प और कैलिफोर्निया के गवर्नर एक दूसरे से जा भिड़े हैं, लेकिन ट्रम्प भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी धमकी दे दी है कि इलीगल माइग्रेंट्स को खत्म करने के लिए अगर उन्हें यूएस मरीन को भी कैलिफोर्निया में बैटलफील्ड बनाकर उतारना पड़े तो भी वो उसके लिए तैयार है। यूएस मैरीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। यूएस मैरीन ने ही अमेरिका पर 9/11 का टेररिस्ट अटैक करने वाले ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो क्या यूएस मैरीन इलीगल माइग्रेंट्स को खत्म करेगा? क्या फिर कैलिफोर्निया में शांति का माहौल बन पाएगा? जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिंपड़कर अकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।